दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं और इसी सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा भी पहुंचे। अब एक और डे सिल्वा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर ब्राजील में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे साथी कहे जाने वाले जायर बोल्सोनारो को उनकी सजा शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ब्राजील में एक बड़ा सियासी ड्रामा खड़ा हो गया। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश और हाउस अरेस्ट की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं। इसने देश की राजनीतिक अस्थिरता को वैश्विक मंच पर ला दिया है। बोल्सोनारो को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में एक बड़ी सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 27 साल 3 महीने की कैद की सजा दी थी, लेकिन इस सजा के शुरू होने से ठीक पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अदालत ने 2022 का चुनाव हारने के बाद सत्ता पर बने रहने के लिए सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और लोकतंत्र को हिंसक रूप से पलटने की कोशिश करने का उन्हें दोषी ठहराया था। फेडरल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी मुख्य रूप से एक प्रिवेंटिव मेजर यानी कि निवारक उपाय के तहत की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हाउस अरेस्ट की शर्तों का उल्लंघन दोबारा न हो सके। एक फेडरल पुलिस प्रतिनिधि ने बताया कि बोल्सोनारो को ब्राजीलिया में हिरासत में लिया गया है और उन्हें जेल में प्रवेश की सामान्य प्रक्रिया, जिसे ब्राजील में इंटेक एग्जाम्स कहा जाता है, उससे गुजरना पड़ा। ये प्रक्रिया कैदी के मेडिकल चेकअप, रिकॉर्ड और पहचान की पुष्टि के लिए मानक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। बोल्सोनारो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर समर्थक और करीबी माने जाते हैं। इस गिरफ्तारी ने ब्राजील के घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना दिया है। बोल्सोनारो समर्थकों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि वर्तमान लूला डे सिल्वा प्रशासन के समर्थकों ने इसे कानून के शासन की जीत करार दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बोल्सोनारो की जेल यात्रा ब्राजील के दूर दक्षिणपंथी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है और ये लूला प्रशासन को अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मौका दे सकती है। ये घटना ब्राजील के न्यायिक इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जहां पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को लोकतंत्र पर हमले के लिए सजा मिली है और उसे जेल भेजा गया है। ये घटना ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा डोनाल्ड ट्रंप के दूरविरोधी माने जाते हैं। ट्रंप और सिल्वा के बीच में संबंध राजनीतिक विचारधारा और प्राथमिकताओं के कारण लगभग विपरीत है। जहां डे सिल्वा एक वामपंथी और समाजवादी नेता है, वे श्रम वर्ग, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण, खास तौर पर अमेज़न वर्षा वनों को प्राथमिकता देते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक दक्षिणपंथी नेता है, जिनका ध्यान राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद पर रहा है। लूला ने बोल्सोनारो की चुनावी हार के बाद सत्ता पर बने रहने की कोशिश की कड़ी आलोचना की है, जिसकी तुलना अमेरिकी कैपिटल हिल दंगों से की जाती है। ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए ट्रंप जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं चूंकि ट्रंप ने डे सिल्वा के कट्टर प्रतिद्वंदी जायर बोल्सोनारो का खुलकर समर्थन किया, इसलिए लूला डे सिल्वा और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक दूरियां स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। फिलहाल बोल्सोनारो जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं।